नमस्कार दोस्तों, मंदिर तो हम सब जाते हैं और जाना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वहाँ पर जो एक मूर्ति होती है जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, अगर कोई आपसे ये कहे कि वो भगवान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते और भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। भगवान में मानते हो आप? कहाँ है? इनको राम से कोई प्यार नहीं है क्योंकि ये कभी थे ही नहीं। फेंक दिए देवी देवता घर से बाहर सारे। बिल्कुल, आप आके मेरे घर देख सकते हैं, कोई भगवान नहीं। इस विवाद में लोग राजेंद्र गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार किया। To not worship Ram, Krishna and other Hindu gods. People were allegedly asked to pledge not to worship the Hindu gods and goddesses. एक सर्वे के मुताबिक 59% की आबादी मानती है, जबकि 41% लोग ये मानते हैं कि भगवान नहीं है। इस सर्वे से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 40% लोग खुद को पक्के तौर से नास्तिक मानते हैं और वे मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो ये भी मानते हैं कि भगवान का कोई प्रमाण न होने के कारण भगवान का अस्तित्व झूठ है। ये किसी भी देवी देवता, पारलौकिक शक्ति, धर्म और आत्मा को नहीं मानते। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोग नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते नहीं और इन लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया तयशुदा नियम पर चलती है। लोग भगवान को ना माने तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि लोग भगवान को मान क्या रहे हैं। भगवान को लेकर लोगों के दिमाग में अलग अलग कैरेक्टर आते हैं। कुछ लोग भगवान को एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसके पास अनलिमिटेड सुपर पावर और उन्हीं शक्तियों से वो प्रति इंसान और इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान उन्हें कहा जाता है जो पुराने टाइम की कहानियों में हीरो का रोल प्ले करते थे और किताबों कहानियों में बताए गए भगवान काल्पनिक हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं मानते। इन लोगों को हम नास्तिक कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भगवान का रियल में क्या अर्थ है। जब हमने साइंस के नजरिए से गूगल किया तो हमें पता लगा कि क्वोरा के मुताबिक विज्ञान ईश्वर को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन परिकल्पना और संभावना के रूप में उसे स्वीकार कर उसके अस्तित्व को भी खारिज नहीं करता। विज्ञान ने द्रव्य, ऊर्जा, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो ईश्वर के गुणों को भी व्यक्त करते हैं। विज्ञान कहता है कि ईश्वर नहीं है। विज्ञान ये मानता है कि भगवान नहीं है, मगर दूसरा मानना ये भी है कि भगवान कहीं ना कहीं प्रकृति से कनेक्ट हैं। अगर यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ का निचोड़ लिया जाए तो भगवान को हम ये भी समझ सकते हैं। भगवान गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ गुणवान होता है। यह भग धातु से बना है। भग के 6 अर्थ हैं: ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान। और 6 गुण वह हैं जो भगवान के अंदर होते हैं। तो भागवत में तो पहले श्लोक में ये कहा है, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार का पालन हो, जिसमें संसार की लय हो, उसका नाम भगवान है। इसको इजी वे में समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में अज्ञानता, अंधविश्वास, डर और नाकामी का दूसरा नाम ईश्वर रख दिया गया था। प्रकृति के प्रकोप ने और भूत प्रेत जैसी अफवाहों ने ईश्वर को जन्म दिया और आदमी ने ईश्वर की कल्पना की। ईश्वर ने आदमी या सृष्टि को नहीं बनाया। मानव विकास को शुरुआती दौर में प्रकृति के प्रकोप जैसे ओलावृष्टि, तेज गर्मी व धूप, बाढ़, सूर्य और चंद्र ग्रहण, महामारी, भूत प्रेत जैसी बातें, जीवन मरण काल का खेल आदि घटनाओं के अति मानव को सोचने के लिए मजबूर किया कि ऐसी शक्ति कोई ना कोई जरूर है जो मानव शक्ति से बाहर है। मानव ने इस प्रकृति प्रकोप के सामने अपने आप को मजबूर पाया
और इन्हें प्राकृतिक शक्ति का नाम दे दिया। अलग अलग समुदाय तथा धर्मों ने इसे अलग अलग नाम दिए, जैसे ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमेश्वर, गॉड आदि। और इस प्रकार आदमी द्वारा ईश्वर की रचना की गई। प्रकृति के प्रकोप ने ईश्वर को जन्म दिया। ईश्वर व देवी देवता को खुश करने के लिए पूजा पाठ, कर्म कांड शुरू हुए। इन्हें कराने के लिए पुजारी, मौलवी, पादरी आदि को जन्म दिया गया। इन सब ने अंधविश्वास को पनपाया तथा अंधविश्वास ने शोषण को जन्म दिया। अर्थात ईश्वर के अस्तित्व में आस्था ही अंधविश्वास, कर्मकांड तथा लोगों के शोषण का कारण है। मरने के बाद माँ बाप, दादा दादी को स्वर्ग भेजने का वादा, बीमार को पूजा पाठ, कर्मकांड द्वारा ठीक करने का वादा, पापों से मुक्ति का वादा, अशुभ समय को शुभ समय में बदलने का वादा, अगले जन्म को सुधारने का वादा आदि अनेकों बातों का सहारा लेकर पुजारी अपनी दुकान लगाते हैं, तांत्रिक अपनी रोटी सेकते हैं तथा पुजारी मंदिर के दान के नाम पर अपनी रोटी पक्की करता है। इस तरह भोली भाली जनता को लूटने के अनेकों तरीकों का आविष्कार कर लिया गया। मगर इस बीच में कुछ लोग सही भी हुए हैं, उन्होंने प्रकृति का साथ दिया है, जिन्होंने इन अंधविश्वासियों की दुनिया से बाहर निकलकर प्रकृति को अपना गुरु मान लिया। एग्जाम्पल के लिए भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध। इन्हें हम भगवान नहीं कह सकते क्योंकि भगवान तो प्रकृति है, लेकिन क्या ये प्रकृति का ही प्रतिबिंब नहीं है? जो इंसानों के लिए प्रकृति के साथ चलने वाले इंसानों का ही एक उदाहरण बने। ये लोग उस वक्त में भगवान का गुण रखते थे और आज हम इन्हें भगवान तो क्या एक इंसान और इनका अस्तित्व भी नहीं मानते। क्या ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है? इन बातों से इतना तो क्लियर हो चुका है कि भगवान वो इंसान है जो पूरी तरह से गुणवान हो और प्रकृति पर्यावरण के साथ मिलकर सत्य की राह पर चले। तो अगर साइंस की माने तो प्रकृति भगवान का रूप है और अगर धर्म की माने तो सभी गुणों से युक्त प्रकृति के साथ मिलकर चलने वाला व्यक्ति ही भगवान है। यहाँ पर दोनों का मतलब एक ही है, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। विज्ञान के हिसाब से खोज भगवान है और धर्म के हिसाब से ज्ञान भगवान है। खोज और ज्ञान एक ही बात के दो पहलू हैं। विज्ञान पर्यावरण की खोज करता है और ज्ञान अंतर्मन की। इस वीडियो में जाते जाते कुछ पॉइंट की बात बताते हैं जो सीखने लायक है। अगर आपको इंसानों में भगवान देखना है तो अपने माता पिता की तरफ देखिए, जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, भले ही आप उनके साथ खड़े हों या ना हों। अगर आपको पृथ्वी पर भगवान देखने हैं तो प्रकृति को देखो, पेड़ पौधों को देखो, हवा पानी को देखो, जो पल पल आपके साथ है, तो बदले में आपसे कुछ नहीं मांगती। क्या वो भगवान का ही एक रूप नहीं है? अगर आपको प्रकृति से भी बाहर के दुनिया में भगवान देखने हैं या तो समय को देखो जो निरंतर आपके साथ चल रहा है, जिसे अगर आप अपना दोस्त बना लो तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। सच को देखो जो कभी बदलता ही नहीं। समय और सच ये दोनों आपको हर काम में जीत की गारंटी देते हैं। इन सभी को हम भगवान मान सकते हैं। तो इसलिए कुछ कहावतों में कहते हैं कि कण कण में भगवान है। इन सब के बाद भी अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आप खुद के अंदर भगवान ढूंढने की कोशिश कीजिए।